नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते हैं सबसे पहली खबर को। यूपी में बदलने वाला है मौसम, आज बरेली सहित इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मंगलवार को गोरखपुर, कुशीनगर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 या 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिससे सर्द कम हो जाएगी। 10 फरवरी से मौसम सामान्य होने के आसार दिख रहे हैं। लखनऊ का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अगली खबर है, यूपी विधानसभा सत्र के दौरान रहेगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। सत्र के दौरान अराजकता फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने विधान भवन परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता इंतजाम निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जनता को कम से कम असुविधा निश्चित कराने को कहा है। अराजकता फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। मौर्य ने कानून व्यवस्था, ऑनलाइन गेम्स, चाइनीज बाधा पर प्रतिबंध और डिजिटल अरेस्ट मामलों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं अगली खबर है, महाराजगंज में पैन कार्ड के बिना रजिस्ट्री ठप, आम जनता की बड़ी मुश्किलें। महाराजगंज के निचलौल उप निबंधक कार्यालय में पैन कार्ड के अभाव में संपत्तियों की रजिस्ट्री रुक गई है। नए विभागीय आदेश से गरीब और अनपढ़ किसानों को विशेष परेशानी हो रही है, जिससे बिना रजिस्ट्री कराए वापस लौट रहे हैं। इस अचानक लागू हुए नियम से विभाग की आय में कमी आई है और लोगों की महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि बेटियों की शादी, इलाज में बाधा आ रही है। वहीं अगली खबर, प्रयागराज में कान्हा गौशाला में तैयार कांडों में सजेंगी होलिका। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम की पहल। प्रयागराज नगर निगम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल शुरुआत की है। इस पर होलिका दहन में लकड़ी की जगह कान्हा गौशाला में बने कंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। शंकरगढ़ गौशाला में 1 लाख से अधिक कंडे तैयार हो चुके हैं, जिसका वितरण 26 फरवरी से शुरू होगा। इस पहल से पेड़ों की कटाई रोकने और पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है, यूपी SIR के तहत सुनवाई स्थलों पर हेल्प डेस्क अनिवार्य, मतदाताओं को मिलेगी सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत सुनवाई स्थलों पर हेल्प डेस्क अनिवार्य कर दिए हैं। ये डेस्क मतदाताओं की शंकाओं का समाधान करेंगे और आवश्यक सहयोग देंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने 1.4 करोड़ और 2.22 करोड़ मतदाताओं को जारी नोटिसों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के शिष्ट व्यवहार और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। BLO को दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया है। वहीं अगली खबर है, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा यूपी का विधानमंडल बजट सत्र। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। ये रिपोर्ट कृषि, अवस्थापना, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों की चुनौतियों का विवरण देगी, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, GDP वृद्धि, बजट आवंटन और प्रमुख क्षेत्रों में हुए बदलाव के विस्तृत लेखा जोखा होगा, जिससे राज्य के विकास और चुनौतियों का आकलन किया जाएगा। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में शराब निर्यात और वाइन उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा, नई आबकारी नीति तैयार। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने नई नीति तैयार कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी है। इसमें शराब निर्यातक को बढ़ावा देने और राज्य में वाइन उत्पादक के लिए वाइनरी स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। दुकानों को आवंटन में लॉटरी व्यवस्था जारी रह सकती है, जिसमें पिछले साल 2400 करोड़ का राजस्व मिला था। नई नीति में 8% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य है। वहीं अगली खबर है, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी सपा, जनता से की गई अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का निर्देश दिया है। उन्होंने विधायकों से पिछले बजट का हिसाब मांगने और भाजपा की नीतियों को जनता के सामने लाने को कहा है। यादव ने भाजपा पर असत्य की राजनीति करने और पीडीए में घबराने का आरोप लगाया है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार समझौते के नकारात्मक प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की है। वहीं अगली खबर है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते से चमकेगा प्रदेश। 32,490 करोड़ का आंकड़ा पार होने की उम्मीद। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते से उत्तर प्रदेश के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2023-24 में अमेरिका को 32,490 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ 50% तक की कमी आई है, जिसमें श्रम प्रधान उद्योगों, एमएसएमई, वस्त्र शिल्प जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम बताया है। वहीं अगली खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार नकलचियों की खैर नहीं, तुरंत पकड़ी जाएगी गड़बड़ी, परीक्षा केंद्र पर लगाए जाएंगे जैमर। यूपी बोर्ड में 18 फरवरी से 12 मार्च तक होने वाली परीक्षाओं के लिए नकल रोकने हेतु व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की निगरानी होगी। प्रश्न पत्रों में कोडिंग और उत्तर पुस्तिकों पर लोगों जैसी नई व्यवस्था लागू की गई है। संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी और 20 केंद्रों पर जैमर भी लगाए जा रहे हैं। कुल 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी 8,033 केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जिसमें नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करने का जोर दिया गया है। वहीं अगली खबर है, पतंग का जानलेवा माजा रखने पर उत्तर प्रदेश में पहला एक्शन। लखनऊ में 2 गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन धारा 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मांझे की चरखी प्राप्त हुई है। वहीं अगली खबर है, उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव। सीएसजेएमयू में कानपुर पहुंचे एनटीए अध्यक्ष, 3 संस्थानों की विलय का संकेत। एनटीए प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने कानपुर विश्वविद्यालय में बताया कि केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट और नोटिस को मिलाकर एक नया संस्थान बनाने की योजना बना रहा है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के तहत ये बदलाव होगा, जिसमें उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी और विभिन्न संस्थानों का अनुमोदन के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने छात्रों को मेहनत और सकारात्मक सोच में महत्व पर जोर दिया है। वहीं अगली खबर है, यूपी की सियासत में कुर्मी लोध फैक्टर हाई टेंशन। लखनऊ में हुई एक बैठक में नई उलझन में फंसी भाजपा। महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक ब्रजभूषण राजपूत को विवाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी बनाम लोध जातीय संघर्ष गहरा है। लखनऊ में लोध महासभा में बैठक केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति ने इस मुद्दे को और गरिमा दिया है। भाजपा के लिए ये नई चुनौती है, खासकर जब तक पार्टी में कुर्मी चेहरे पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे लोध नेताओं ने असंतोष बढ़ गया है। ये जालती गोलबंदी भाजपा की चिंता बढ़ा रही है। वहीं अगली खबर है, यूपी के पहले टेबल टॉप एयरपोर्ट को नियमित उड़ानों का इंतजार। पीएम मोदी ने 2 साल पहले किया था शुभारंभ। चित्रकूट का 147 करोड़ रुपए से बना उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट नियमित उड़ानों का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को वर्चुअली उद्घाटन के बाद लखनऊ के लिए उड़ानें 31 दिसंबर 2024 को यात्रियों में कमी के कारण निलंबित कर दी गई थी। सांसद कृष्णा पटेल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं अगली खबर है, यूपी के इस जिले में पुलिस विभाग के तबादले, 4 एसएचओ और 21 एसआई का ट्रांसफर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इटावा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 25 निरीक्षक और उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। इसमें कई महत्वपूर्ण चौकियों और थानों के प्रभारी बदले गए हैं। ये फेरबदल जिले की पुलिसिंग और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं अगली खबर है,
हर घर तक न हुई जलपूर्ति तो कंपनियों पर होगी FIR। जल शक्ति मंत्री ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम। जल जीवन मिशन को लेकर कई जगह से आ रही अधूरे काम की शिकायतों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। सोमवार को जल शक्ति मंत्री बिंद और बुंदेलखंड में धीमी गति से कार्य कर रही कंपनियों BCC और L&T के कामकाज पर नाराजगी जताई है। चेतावनी दी है कि दोनों क्षेत्रों के सभी घरों तक 30 दिन के अंदर जलपूर्ति का काम पूरा कर लिया जाए। समय का काम पूरा न हुआ तो कंपनी के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। वहीं अगली खबर है, 75 करोड़ की योजना से गोरखपुर शहर के वायु की गुणवत्ता होगी बेहतर। जाम से मुक्ति के लिए चौराहे की बदलेगा डिजाइन। गोरखपुर नगर निगम 75 करोड़ रुपए की लागत से शहर की वायु गुणवत्ता सुधारेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहे का पुनर्डिजाइन और व्यापक पौधारोपण किया जाएगा। इससे प्रदूषण घटेगा, यातायात सुगम होगा और शहर के तापमान नियंत्रण रहेगा। प्रदूषण मापक यंत्र और नियंत्रण उपकरण भी लगाए जाएंगे, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और स्वच्छता वातावरण मिलेगा। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर में 14 फरवरी को आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 14 से 16 फरवरी तक गोरखपुर प्रवास करेंगे। वे संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक सद्भाव गोष्ठी, प्रमुख जन गोष्ठी और परिवार मिलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे स्वयंसेवकों से भी बैठक करेंगे। प्रवास के मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, समरसत्ता और राष्ट्रीय एकता का संदेश समाज तक व्यापक रूप से पहुंचाना है। वहीं अगली खबर है, अटल आवासीय विद्यालय एडमिशन एग्जाम की लास्ट डेट बढ़ी, अब 15 तक कर सकेंगे आवेदन। बांदा के अटल आवासीय विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 से 9 में 222 विद्यार्थियों को प्रवेश होगा, जिसमें 50% बालिकाएं होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ा करके 15 फरवरी कर दी गई है। ये योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। प्रदेश में लिखित परीक्षा माध्यम से होगा, जिसमें गणित, मानसिक योग्यता और भाषा शामिल है। वहीं अगली खबर है, यूपी में मोबाइल पर PUBG खेलने के दौरान 22 साल के युवक की फटी दिमाग की नस, इलाज के दौरान हुई मौत। मेरठ में 22 वर्षीय मोहम्मद कैफ की ऑनलाइन PUBG गेम खेलते समय ब्रेन हेमरेज की से मौत हो गई। खैर नगर निवासी कैफ गेम खेलते हुए बेहोश हो गया था और अत्यधिक रक्तचाप के कारण उसकी दिमाग की नस फट गई। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां 2 दिन के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। ये घटना ऑनलाइन गेम के खतरों का उजागर करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।